नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2023-24 के क्वार्टर वन का जीडीपी डेटा रिलीज किया गया है। क्वार्टर वन मतलब कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का जीडीपी डेटा रिलीज किया गया है और इन 3 महीने में हमारी जीडीपी 7.8% राइज हुई है। यहाँ पर आप रॉयटर्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडियाज अप्रैल जून क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ एट 7.8%। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इतना राइज होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इंडिया ने अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023 तक मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में इंडिया ने 7.8% की ग्रोथ रेट रजिस्टर करी है। चाइना की ग्रोथ रेट है 6.3%, ये सेकेंड नंबर पर आपको मिलेगा। फिर थर्ड नंबर पे है इंडोनेशिया, 5.17% के आसपास इनकी ग्रोथ रेट है। फिर रशिया की ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में रही है 4.9%। उसके बाद यूएस, जापान, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज आएंगे। फिर जो रिसेशन में जा चुके हैं ऐसे कंट्रीज भी दिखेंगे, जैसे कि जर्मनी, जो आज के समय मंदी में है क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई है। तो जर्मनी जैसे कंट्रीज रिसेशन में जा चुके हैं, तब इंडिया जैसा कंट्री राइज कर रहा है अपने जीडीपी ग्रोथ में। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? तो यूएसए की बहुत बड़ी बैंक है मूडीज, ये अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इंडिया 2023 में 6.7% ग्रो करेगा। मूडीज ने ही कई महीने पहले ये कह दिया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट कुछ खास नहीं रहेगी, 5.5% आसपास ग्रो करेगा इंडिया। लेकिन इंडिया के पहले क्वार्टर के नंबर देखकर मूडीज ने अपनी प्रेडिक्शन सही कर ली। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया अब 6.7% तो ग्रो करेगा ही। अब लगातार इंडिया ऐसा परफॉर्मेंस दिखाता रहता है, इसी तरीके से ग्रो करेगा तो इंडिया आसानी से 7% के ऊपर ग्रो कर सकता है। नव इंडिया के ग्रोथ रेट के जो नंबर्स आए हैं वो देखकर कई लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर दी है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब उसका पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून तक का, वो हाई ही होता है। यहाँ पर आप चार्ट में देखिए, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 21.6% ग्रोथ रेट दिखी थी। 2022-23 के पहले क्वार्टर में भी हाई ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, 13%। और इस फाइनेंशियल ईयर में जो 7.8% की ग्रोथ रेट हुई है, ये पहले क्वार्टर की ही है। लेकिन पहले क्वार्टर में जितनी ग्रोथ रेट हुई है, क्या ये बरकरार रहेगी या नहीं? अब चांसेस तो है कि इंडिया एक स्टेबल ग्रोथ रेट दिखाता रहेगा, क्योंकि दुनिया भर में कंजप्शन कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। ऐसे टाइम में इंडिया 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज कर सकता है। तो मतलब कि इंडिया की इकोनॉमी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मतलब कि इंडिया ये ग्रोथ रेट कितने समय तक कंटिन्यू रख पाएगा? इंडियन गवर्नमेंट में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंता नागेश्वरन जी, ये कह चुके हैं कि इंडिया इस डिकेड में अभी जो चल रहा है, तो इस डिकेड में इंडिया एवरेज 6.5% तो ग्रो करता रहेगा और हो सकता है ओकेजनली 7% की ग्रोथ रेट किसी फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिले। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया 9 या 10% आसपास ग्रो नहीं कर पाएगा क्या? तो उसके लिए इंडिया को मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। बेसिकली हमारे स्किल वर्कफोर्स की एजुकेशन है, इसे रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी 9-10% आसपास इंडिया का ग्रोथ रेट दिखेगा। क्योंकि IMF की रिपोर्ट या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट देखो तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्रैश कर रही है। चाइनीज पॉपुलेशन, जापानीज पॉपुलेशन, यूरोपियन पॉपुलेशन, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन स्टेबल है, लेकिन पॉपुलेशन के पास कोई अच्छी स्किल नहीं है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कुछ स्किल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। इसके लिए इंटरनेट और वेरियस और मीडियम्स का यूज कर सकते हैं लोग। इसके लिए कुछ इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए होगी, तभी इंडिया आराम से हायर ग्रोथ रेट को टच कर पाएगा। लेकिन इंडिया मिनिमम 6.5% की ग्रोथ रेट तो देता रहेगा, जिससे इंडिया अपने बड़े टारगेट है जैसे कि 4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, इसको तो ये पूरा कर लेगा। लेकिन अगर हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है 2028 तक, तो हमें ऑन एन एवरेज 7.4% की ग्रोथ रेट तो दिखानी होगी। तो ऑलरेडी इंडिया के साथ चैलेंज तो रहेगा ही। इंडिया अगर बीच के 1-2 साल में 8 से 8.5% की एनुअल ग्रोथ रेट अगर दिखा देता है, तो 2028 या उसके आसपास इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। नहीं तो ये टारगेट 2030 के आसपास पूरा कर पाएगा इंडिया। और इसी दशक में इंडिया नॉमिनल जीडीपी के मामले में जापान और जर्मनी को बीट कर देगा। लेकिन देखना होगा ये है कि 2024 में क्या होता है, क्योंकि यूएसए से वेरियस रिपोर्ट्स आ रही है, सबने इंडिया को लेकर अपनी प्रेडिक्शन इंप्रूव कर दी है। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा ग्रो करेगा, लेकिन आरबीआई की प्रेडिक्शन ये थी कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 8% रहेगी। तो 7.8% की ग्रोथ रेट हुई है, ये आरबीआई की प्रेडिक्शन से थोड़ी सी कम है। तो मूडीज ने एक तरफ ये कह दिया कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, लेकिन 2024 में ये 6.1% ग्रोथ रेट कर सकता है। तो ये बहुत ही वरीड बात है इंडिया के लिए, क्योंकि मिनिमम 6.5
5% की ग्रोथ रेट तो होनी ही चाहिए। इससे कम हुई तो ये इंडिया के लिए चैलेंजिंग बन सकता है। तो अभी के लिए जो ग्रोथ हुई है 7.8%, ये बारिश कम हो, इन्फ्लेशन बढ़ गई हो या ग्लोबल कंसर्न्स हो, लेकिन सर्विस सेक्टर के दम पर हमने इतना राइज कर लिया है। अब इसको पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन करके रखना ये इंडिया के लिए चैलेंजिंग रहेगा। अभी तो आगे पता चलेगा कि क्वार्टर 2, 3, 4 में क्या होता है। तो ये साल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।